कभी भी किसी भी क्षेत्र में हमें जीविका के लिए नहीं पढ़ना है, जीवन के लिए पढ़ना है। केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। और ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सदैव उपयोगी ही होता है, किसी भी क्षेत्र का। थे उस वक्त, इसलिए अच्छा वो जो 3 बजे उठाते थे, आज उसी 3 बजे की कृपा है, आशीर्वाद है कि आज सारे ग्रंथों को मैं अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, आपके सामने बोल सकता हूँ। ये वो 3 बजे की समय की ये आदर का जो भाव था हमारे मन में, ये उस कारण हुआ है। तो आज हम सब लोगों के पास समय है, इस समय को हम पहचानें और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाएं, तो जीवन में हमको हमारी मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। मेरठ पब्लिक स्कूल शिवम 12th बी के छात्र हैं, शिवम मेरठ पब्लिक स्कूल से। भैया माइक पहुंचाइए उधर। प्रणमामि गुरुवर्या। हमारा भगवान उद्धव द्वारा दिए गए योग का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय। फिर से एक बार प्रश्न दोहराओ। हमारे जीवन में उद्धव द्वारा दिए गए योग का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? योगश्चित्ति वृत्ति निरोधकः। जी क्या बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। योग चित्ती वृत्ति पड़े योग का अर्थ क्या है? जो तुम्हारे नहीं समझ में आई। चित्त की तमाम जो वृत्तियां हैं उसका निरोध हो जाना, वही है योग। जब हम, अब ये चूंकि सेशन विद्यार्थियों का है, वाली वीडियो ये बच्चों के लिए कही जा रही बातें हैं, तो इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं, जिस वक्त हम पढ़ाई पर बैठे, अध्ययन करने के लिए बैठे, उस वक्त हमारे चित्त में और कोई वृत्तियां न घूमे। हमारे मस्तिष्क में केवल और केवल एक ही बात होनी चाहिए, और वह है विद्या। पकड़ के हो जाने दो। हमारे चित्त की वृत्तियां हमें भ्रमित करती हैं, हमारी मनोदशा पर प्रभाव डालती हैं और हमारे मन को विचलित करती हैं। इसलिए जैसे ही किताब लेकर हम बैठते हैं तो मन कहता है छोड़ो ना यार, थोड़ी मैगी खा लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। यार वहाँ पढ़ी। जैसे ही किताब लेकर के हम बैठते हैं, मन होता है चलो थोड़ा खेल आते हैं, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। ये हमारी चित्त की वृत्तियां जो घूमती रहती हैं, ये हमारी मनोदशा को विचलित करती हैं। इसलिए हर बच्चों को पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। और वो निरोध कैसे होगा? योग के माध्यम से। योग का एक अर्थ होता है युक्त हो जाना, जुड़ जाना। आजकल के जो लोग योग कर रहे हैं ना, वो योग नहीं है, वो तो उछल कूद है, एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है योग। पहले यम नियम का पालन करते हैं, फिर आता है आसन। आजकल हम लोग डायरेक्ट आसन से शुरू करते हैं, इसलिए योग की उस महाविद्या से हम वंचित रह जाते हैं। पहले यम और फिर नियम, उसके बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी श्वासों की गति लयबद्ध होती है, हमारे भीतर की जो सोई हुई ऊर्जा है वो जागृत होती है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें। और योग से हमारी मेधा शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है, इसलिए बच्चों को योग अवश्य करना चाहिए। लेकिन योग केवल आसन तक नहीं, अबे 5 रुपए वाला जो देता है 10 योग केवल प्राणायाम तक नहीं। कोशिश करो थोड़ी देर के लिए ध्यान करते करते हम 5 मिनट ही सही, लेकिन समाधि की अवस्था की ओर हम अग्रसर हों। ये यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए योग का बच्चों के जीवन में बहुत महत्व है। मैं आज इतनी उम्र में भी सुबह सुबह उठकर
योगा करता हूँ। वॉक करता हूँ, हरिद्वार में होता हूँ तो गंगा जी के किनारे रनिंग भी कर लेता हूँ, और बच्चों के साथ कभी कभी डॉक्टर बैट बॉल भी खेल लेता भी हूँ। रोज योगा करता हूँ। जो बच्चे कहते हैं उनके साथ खेल लेता हूँ। वो इसलिए शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, ये शरीर सभी सुखों का, सभी धर्मों का साधन है। यदि इसको हमने फिट नहीं रखा तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए शरीर सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, इसलिए बच्चों को योग अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। फोटो खींचना नहीं आता। शिवम मेरठ पब्लिक स्कूल से, और इसके बाद तैयार रहेंगे